आधी रात का वक्त कराची की तंग गलियों में बारिश और हवाओं का शोर था। इसी शोर में एक रोने की आवाज़ दब रही थी। ये आवाज़ एक छोटे से बच्चे की थी जिसे कचरे के ढेर पर छोड़ दिया गया था। उसका जिस्म भीगा हुआ और ठंड की वजह से नीला पड़ चुका था। तभी वहाँ एक पुरानी टूटी फूटी एम्बुलेंस आकर रुकती है। उसमें से एक सादा सा सफ़ेद कपड़ों में मलबूस आदमी उतरता है। उसकी आंखों में थकावट थी मगर उसके चेहरे पर अज़म था। वो आहिस्ता से उस बच्चे को उठाता है और अपने गले से लगा लेता है और कहने लगता है, बेटा डरो नहीं, मैं आ गया हूँ। ये आदमी कौन था? क्यों इस अंधेरी रात में वो एक अनजान बच्चे को बचा रहा था? और उसके पास ये एम्बुलेंस कहाँ से आई थी? इस वक्त इस बच्चे को शायद मालूम नहीं था कि वो कौन है, लेकिन पाकिस्तान में हज़ारों लोग ये जानते थे कि जब उन पर कोई मुश्किल आती थी तो उनके पास आने वाला एक ही नाम था, अब्दुल सत्तार ईदी। उन्नीस सौ 28 बंटवा इंडिया का एक छोटा सा गांव, जहां एक लड़का पैदा हुआ। नाम था अब्दुल सत्तार। उसके वालिद कोई अमीर आदमी नहीं थे और ईदी साहब ने जिंदगी की शुरुआत से ही मासूमियत और सादगी देखी थी। लेकिन उनकी अम्मी ने बचपन से ही उन्हें एक ऐसी चीज सिखाई जो आगे जाकर उनकी पहचान बनी। वो रोज उनको सुबह 2 पैसे देती थी। कहती थी, बेटा 1 पैसा अपने लिए रखना और 1 पैसा किसी ऐसे को दे देना जिसे तुमसे ज्यादा इसकी जरूरत हो। ये एक छोटी सी आदत थी, लेकिन इसने ईदी साहब के दिल में इंसानियत का वो बीज बोया जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा दरख्त बना। जब वो 11 साल के थे तो उनकी अम्मी बीमार हो गई। उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। अगले 10 साल तक ईदी साहब ने उनकी देखभाल की। इसी दौरान उन्होंने बेसहारा और बीमार लोगों को करीब से समझा। उनको एहसास हुआ कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास मदद करने वाला कोई नहीं है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास न रहने के लिए छत है और ना ही बीमारी की हालत में उनकी देखभाल करने वाला कोई रिश्तेदार। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ईदी साहब अपने वालिद के साथ कराची आ गए। जेब में 1 पैसा भी नहीं था। उन्होंने पहले छोटे मोटे काम किए। उन्होंने एक कपड़े की दुकान में काम किया और फिर वो खुद सड़क पर कपड़े बेचने लगे। लेकिन उनके दिमाग में एक ही ख्याल था कि लोगों की मदद कैसे करूं। इसलिए उन्होंने सस्ते कपड़े, पुराने कपड़े सब जमा करना शुरू कर दिया और लोगों को मुफ्त देना शुरू कर दी। 1951 में ईदी साहब ने मीठा दर कराची ने एक 8 बाय 8 फुट के कमरे से अपनी पहली डिस्पेंसरी शुरू की। लोग उनको छोटे मोटे डोनेशन देते थे और वो उनकी ईमानदारी पर भरोसा करते थे। ईदी साहब उन पैसों को ज़रूरतमंद लोगों पर ही खर्च करते थे और कभी 1 पैसा भी अपने लिए नहीं रखा। और यूं ईदी फाउंडेशन की शुरुआत हुई। लेकिन फिर 1957 में कराची में एशियन फ्लू के नाम से एक अजीब सी बीमारी फैल गई। हजारों लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे थे। एम्बुलेंसेस की कमी की वजह से मरीजों को वक्त पर अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। तब ईदी साहब ने एक फैसला किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो एक एम्बुलेंस खरीदने में उनकी मदद करें। लोगों ने दिल खोलकर डोनेशंस दिए और इसी पैसे से उन्होंने अपनी पहली एम्बुलेंस खरीदी। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये उस मिशन की एक पहली कड़ी थी जो आगे जाकर दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क बनने वाला था। ईदी साहब इस एम्बुलेंस को खुद चलाते थे। दिन हो या रात हर ज़रूरतमंद तक पहुंचते थे। उन्होंने न कभी थकावट महसूस की और ना ही किसी की मदद करने से पहले उसके मज़हब और नस्ल के बारे में सवाल किया। उनके लिए हर इंसान इंसान था। इसी वजह से लोगों ने उन्हें एंजल ऑफ मर्सी भी कहना शुरू कर दिया था। ये लड़ाई ईदी साहब की अकेले की लड़ाई नहीं थी। उनके इस मिशन में साथ देने के लिए उनकी एक साथी भी शामिल हुई। 1965 में उन्होंने बिल्किस ईदी से शादी की जो उनके क्लिनिक में नर्स थी। बिल्किस ईदी ने भी ईदी साहब की तरह अपनी ज़िंदगी इंसानी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उन दोनों ने मिलकर इस छोटे से ख्वाब को एक अजीम हकीकत में बदल दिया। उनकी एक एम्बुलेंस सर्विस को देखकर लोगों का भरोसा बढ़ता गया। लोग ईदी साहब को छोटे छोटे डोनेशंस देते थे, चाहे 2 रुपए हों या 5 रुपए। ईदी साहब इन पैसों को जमा करते गए और इन्हीं छोटे छोटे डोनेशन से उन्होंने एक के बाद एक और एम्बुलेंसेस खरीदी। उनकी एम्बुलेंसेस न सिर्फ शहर की गलियों में पहुंचती थी बल्कि वो उन जगहों पर भी जाती थी जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता था।
जंगी हालात हों या कोई इमरजेंसी सिचुएशन, ईदी साहब की एम्बुलेंसेज सबसे आगे होती। उन्होंने 24/7 सर्विस शुरू की, जिसकी मिसाल उस वक्त कहीं नहीं मिलती थी। इसी ईमानदारी और मेहनत के साथ उनका नेटवर्क बढ़ता गया और आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क बन गया। इसके साथ उन्होंने एक और अजीबोगरीब चीज़ की। उन्होंने अपने शेल्टर्स के बाहर लोहे के झूले लगवा दिए ताकि वो लोग जो शर्म या मजबूरी की वजह से अपने बच्चों को कचरे के ढेर पर मरने के लिए छोड़ जाते हैं, वो उनको इन झूलों में डाल जाएं। ईदी साहब ने इन हज़ारों बच्चों को न सिर्फ अपने शेल्टर में जगह दी, बल्कि उनकी परवरिश भी खुद की। उन्हें तालीम दी, उन्हें प्यार दिया और उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश की। जब ये बच्चे बड़े हुए तो वो ईदी साहब का हिस्सा बन गए और ईदी साहब के इस मिशन को आगे लेकर चलने लगे। ये इस बात का सबूत है कि मोहब्बत और इंसानियत लोगों को आपस में जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। ईदी साहब ने हमें सिखाया कि कोई काम छोटा नहीं होता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानियत की खिदमत के लिए खर्च किया। वो सिर्फ चैरिटी नहीं करते थे, वो खुद चल कर अपने हाथों से हर ज़रूरतमंद तक पहुंचते थे। दुनिया ने उन्हें बड़े अवार्ड्स और नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपना ये मिशन था। वो कहा करते थे कि मेरा मज़हब इंसानियत है और वो इसी मज़हब पर पूरी ज़िंदगी चलते रहे। वो खुद एक छोटे से कमरे में रहते थे और उन्होंने कभी भी अपने फाउंडेशन से एक पैसा भी नहीं लिया। और फिर 8 जुलाई 2016 अब्दुल सत्तार ईदी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पाकिस्तान ने एक अजीम इंसान को खो दिया। उन्हें स्टेट फ्यूनरल का एजाज़ दिया गया। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान की तारीख में उन चंद शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें स्टेट फ्यूनरल का एजाज़ दिया गया। इन शख्सियात में मोहम्मद अली जिन्ना, ज़ियाउल हक, डॉक्टर रुतफ़ा और अब्दुल सत्तार ईदी शामिल हैं। स्टेट फ्यूनरल का एजाज़ सिर्फ हेड्स ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को दिया जाता है, लेकिन ईदी साहब को यह एजाज़ उनकी इंसानी खिदमात की वजह से दिया गया। पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस उनके जनाजे को सैल्यूट कर रही थी, लेकिन ईदी साहब ने कभी इन अवार्ड्स और इज़्ज़त की परवाह नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो सुकून था जो उन्हें किसी मुसीबत ज़दा की मदद करके मिलता था। उनकी ज़िंदगी ने हमें सिखाया कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं ईदी साहब मौजूद हैं। ईदी साहब की लेगेसी आज भी जिंदा है। उनके बेटे फैसल ईदी और उनके साथ हज़ारों वॉलंटियर्स और वो बच्चे जिनकी परवरिश ईदी साहब ने खुद की थी, ईदी फाउंडेशन को चलाने का काम कर रहे हैं। वो आज भी उसी मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो सिर्फ एक छोटे से कमरे और एक टूटी फूटी पुरानी एम्बुलेंस से शुरू हुआ था। ये सब इस बात का सबूत है कि इंसानियत का मकसद सिर्फ एक ही है और वो है मोहब्बत। जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, ईदी साहब का मिशन जिंदा रहेगा।